तो डॉकर प्लेलिस्ट की हमारी ये तीसरी वीडियो है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि डॉकर इमेजेस क्या होती हैं एंड डॉकर कंटेनर क्या होते हैं। तो चलिए अभी ये एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, डेफिनेशन समझते हैं फर्स्ट इसका कि भाई डॉकर इमेजेस आर रीड ओनली टेम्पलेट दैट कंटेन एप्लीकेशन कोड, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, टूल्स एंड अदर फाइल्स रिक्वायर्ड फॉर एन एप्लीकेशन टू रन। एंड डॉकर इमेज आर वेरी लाइट इन वेट सो इट कैन बी पोर्टेबल टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेरी इजीली। मतलब सिंपल है कि भाई इमेजेस जो होती है ना डॉकर की, वो एक रीड ओनली टेम्पलेट होती है। अगर आप इस तरीके से समझो कि भाई मेरे उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। उबंटू के ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे उस ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हमारी क्या फाइल्स होती है, ऑपरेटिंग फाइल्स होती हैं, फाइल सिस्टम होता है, ठीक है। और बहुत सारी लाइब्रेरीज होती हैं जो मिलकर उसको एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाती है। तो दैट इज काइंड ऑफ डॉकर इमेज। तो डॉकर इमेज में क्या होता है, ये एक टेम्पलेट होती है, बट नॉट ओनली कि उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम की। आप ये समझ सकते हो कि भाई एक उबंटू, एक हमने एग्जांपल के तौर पे स्पेसिफिकली मैं आपको बता रहा हूँ, हो सकता है कि वो इमेजेस किसी भी एप्लीकेशन की हो, कि भाई एनजिनिक्स की एप्लीकेशन, एनजिनिक्स का हो सकता है, या इमेज आपका टॉमकैट का हो सकता है, या माईसीक्वल का, मोंगोडीबी का, मतलब इस तरीके से आप इसको समझो, ठीक है। और डॉकर इमेजेस जो होती है बहुत ही लाइट इन वेट होती है। लाइट इन वेट का मतलब ये है कि इमेजेस के अंदर आपका एक तो वो मेगाबाइट में होता है, ठीक है। आपका अप टू मेगाबाइट टू गीगाबाइट भी हो सकता है। मेगाबाइट में मेजरली उसकी जो इमेज इमेज का साइज होता है, ठीक है। बहुत ज्यादा लाइट वेट होता है और उसको आप इजिली पोर्टेबल कर सकते हो फ्रॉम टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म वेरी इजिली। लाइक कैसे कि भाई आपने क्या करा, आपने एक इमेज को पुल किया डॉकर हब से, ठीक है। उस इमेज को आपने, उस इमेज के थ्रू आपने कंटेनर क्रिएट किया। कंटेनर क्रिएट करने के बाद आपने उस कंटेनर को कस्टमाइज किया अपने अकॉर्डिंगली, एंड देन आपने क्या करा, उस कंटेनर का एक कमिट बना के दोबारा से उस इमेज को पुश कर दिया डॉकर हब में। तो डॉकर हब से आप किसी भी सिस्टम में, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में, किसी भी प्लेटफॉर्म में जहां पे आपका डॉकर रन हो रहा है, आप इजिली वहां पे उस इमेज से कंटेनर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। अब समझते हैं एग्जांपल। डॉकर इमेजेस कैन बी कंसीडर्ड एज अ ब्लूप्रिंट ऑफ द एंटायर एप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई ये हो सकता है कि किसी ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ब्लूप्रिंट भी हो, ठीक है, या किसी एंटायर एप्लीकेशन, किसी भी एप्लीकेशन का एक इमेज होगा, राइट। फिर दीज इमेजेस आर रीड ओनली विच मीन्स दैट यू कांट मेक चेंजेस। जब आप किसी इमेज को पुल करोगे ना, जब आप किसी इमेज को पुल करोगे तो आप उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। वो रीड ओनली टेम्पलेट होती है, ठीक है। आप उसको कब कर सकते हो, जब आप उससे कंटेनर क्रिएट कर लोगे, उस इमेज से जब आप कंटेनर क्रिएट कर लोगे, देन इट विल बिकम अ राइटेबल। ओके, तब आप उसको राइट कर पाओगे, तब आप उसको कमिट कर पाओगे। सो व्हेन यू क्रिएट कंटेनर एसोसिएटेड विद देम, दे बिकम राइटेबल्स। तो सेम थिंग है जो अभी हमने एक्सप्लेन किया, राइट। अब टू कैटेगरीज ऑफ डॉकर इमेज। एक होता है आपका ऑफिशियल बेस इमेज दैट आर प्री बिल्ट एंड कैन बी डाउनलोडेड और पुल्ड फ्रॉम द रजिस्ट्रार्स लाइक डॉकर हब, ठीक है। तो एक तो होता है ऑफिशियल बेस इमेज, होता है जैसे कि आपके ऑफिशियल एनजिनिक्स, उबंटू, माईसीक्वल, ये जितने भी आपके ऑफिशियल एप्लीकेशंस हैं, उनकी एक रजिस्टर होंगी ऑलरेडी डॉकर हब में, वहां से आप उसको ले सकते हो। एंड अनदर वन इज कस्टमाइज इमेजेस दैट कैन बी यूज इमेज टू क्रिएट एप्लीकेशन स्पेसिफिक एनवायरमेंट। अब आपने क्या करा, फर्स्ट हो गया आपका डिफॉल्ट। डिफॉल्ट करने के बाद आप लोग क्या करोगे कि आपने डिफॉल्ट को पुल ले लिया अपने लोकल सिस्टम में। लोकल सिस्टम में लेने के बाद आपने कंटेनर क्रिएट किया। कंटेनर से आप उसको कस्टमाइज कर लो अपने अकॉर्डिंगली। आपने कोई एप्लीकेशन उसके अंदर रन कर दिया, सॉफ्टवेयर रन कर दिया, या एनीथिंग एल्स, उससे आप उस कंटेनर को आप कमिट करके पुश कर दो आपके डॉकर हब में। तो वो आपका हो जाता है कस्टमाइज इमेज, राइट। तो ये तो हमारा डॉकर इमेज था। तो अभी आई थिंक ऑलमोस्ट ये आपका क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कि डॉकर कंटेनर। देखो डॉकर कंटेनर आर डॉकर कंटेनर आर द रेडी टू यूज एप्लीकेशन क्रिएटेड फ्रॉम डॉकर इमेज, or you can say they are running instances of the images and they hold the entire package needed to run the application. This happens to be ultimate utility to the of the technology। मतलब भाई इसमें यह है कि जो आप डॉकर कंटेनर क्रिएट करोगे ना, बेसिकली वो आप डॉकर इमेजेस से करोगे, ठीक है। डॉकर इमेजेस के थ्रू आपके डॉकर कंटेनर क्रिएट होते हैं, और डॉकर कंटेनर आपके रेडी टू यूज एप्लीकेशन है। मान के चलिए कि आपने एक डॉकर फाइल लिखी। डॉकर फाइल में आपने एक कुछ इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए कि आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ये है, या माईसीक्वल है, ठीक है, पोर्ट आपने ये दिए हैं, या कुछ भी आप इस तरीके से आपने डिफाइन किया। उस डॉकर इमेज से आपने डॉकर फाइल से आपने इमेज क्रिएट करी। इमेज से आपने क्या करा, डॉकर कंटेनर क्रिएट करा, ठीक है। तो जैसे आप माईसीक्वल का डॉकर कंटेनर को आप क्रिएट करोगे, तो वो डॉकर कंटेनर आपका माईसीक्वल का
एज इट इज आप उसको यूज कर सकते हो, जैसे आप अपने लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करके यूज करते हो। तो ये रेडी टू यूज एप्लीकेशन है। जस्ट सिंपल ऑफ वन कमांड डॉकर रन दिस, आपका कंटेनर क्रिएट हो जाएगा ना, आप उसको इजिली यूज कर पाओगे। करेक्ट। images and they hold the entire package needed to run the application. This happens to be ultimate utility of technology. करेक्ट। अब एक इसमें समझते हैं कि भाई डॉकर इमेजेस क्या होता है एंड डॉकर कंटेनर क्या होता है, डिफरेंसेस बिटवीन। ओके, तो डॉकर इमेज इज द डॉकर कंटेनर सोर्स कोड, मतलब जो डॉकर की इमेज होती है इज द सोर्स कोड ऑफ डॉकर कंटेनर, राइट। अब आप डॉकर कंटेनर पे, तो डॉकर कंटेनर क्या है? द डॉकर कंटेनर इज द इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेज। जो डॉकर का कंटेनर क्रिएट होता है वो किससे क्रिएट होता है? आपका डॉकर इमेज से। तो उसी का एक इंस्टेंस होता है। डॉकर फाइल इज प्री रिक्वेस्टीज टू द डॉकर इमेज। तो जो डॉकर इमेज की प्री रिक्वेस्टीज, मतलब जो सोर्स फाइल होती है, या हम कह सकते हैं कि वो डॉकर इमेज जो बनता है वो किससे बनता है? डॉकर फाइल से। करेक्ट। एंड डॉकर इमेज इज प्री रिक्वेस्टीज टू डॉकर कंटेनर, और डॉकर कंटेनर क्रिएट होता है आपका डॉकर इमेज से। डॉकर इमेज कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूजर्स विद द हेल्प ऑफ डॉकर रजिस्ट्री। ठीक है, मतलब आपने क्या करा, डॉकर रजिस्ट्री जो कि आपका डॉकर हब है, डॉकर हब से आपने कोई इमेज को डाउनलोड किया, देन उसको सॉरी पुल किया एंड देन पुश किया। तो वो क्या करते हो आप? रजिस्ट्री आपका मेन सोर्स है जिससे आप एक दूसरे को शेयर कर सकते हो। लेकिन अगर हम आते हैं कंटेनर की तरफ, तो डॉकर कंटेनर कांट बी शेयर्ड बिटवीन द यूजर। कंटेनर डायरेक्टली आपका शेयर नहीं होते। तो ये एक मिथ है। कई लोग लाइक इंटरव्यू में भी पूछा जाता है तो वहां पे एक गलत जवाब दे देते हैं, ठीक है, रॉन्ग कमिट कर देते हैं कि कंटेनर को हम लिफ्ट एंड शिफ्ट नहीं कर सकते, शेयर नहीं कर सकते। एक्चुअली हम इमेजेस को शेयर करते हैं, कंटेनर के थ्रू हम इमेजेस क्रिएट करते हैं, इमेजेस को शेयर करते हैं। अब आते हैं फाइनल, टू मेक चेंजेस इन द डॉकर इमेज वी नीड टू मेक चेंजेस इन डॉकर फाइल। अगर आपको इमेजेस में कुछ भी चेंजेस करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यू हैव टू चेंज द डॉकर फाइल फर्स्ट। ओके, then only you can make a changes in docker image. But in docker container we can directly interact with the container and can make the changes required. तो वो टेम्परेरी चेंजेस होते हैं जो भी आप कंटेनर में करते हो। जैसे आप कंटेनर से एग्जिट कर लेते हो तो आप बाहर आ जाओगे। अभी यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है ना, मैं एक व्हाट्सएप का टेक्निकल ग्रुप लिंक भी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिसमें हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि भाई कोई भी क्वेरी से रिलेटेड, किसी भी चीज़ से रिलेटेड, या आपको समझ में नहीं आया या आपको कुछ और समझना है, ठीक है, या कोई टास्क है जो आपको करने हैं, जो किसी चीज़ टास्क में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हम वहाँ पे डिस्कशन करते हैं। मैं करता हूँ एंड हमारे कुछ अदर गीक्स हैं वो आपकी हेल्प करेंगे। तो मेक श्योर कि आप उस व्हाट्सएप के टेक्निकल ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना, राइट। और इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही लेना ताकि मैं आगे भी वीडियोस बनाता रहूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँ। थैंक यू।